वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। औलाद अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, रहमत है। हम लोग सारी ज़िंदगी अपनी औलादों के लिए कितनी ज़्यादा तगदो करते हैं, मेहनत करते हैं। हमारे वालिदैन ने हमारे लिए कितनी तगदो की है, मेहनत की है। लेकिन यही मेहनत, जद्दोजहद और ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है अगर अल्लाह ताला आपको नवाजता है उन बच्चों से जो कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं, जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, जो मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन होते हैं। और हमारी यही दुआ है कि ये बच्चे भी आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी करें, अपनी ज़िंदगियाँ बेहतर बनाएं। एक बहुत ही ज़बरदस्त इदारा है, एक पाकिस्तानी इदारा है जिसका नाम है साइनोसा, सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन इन नीड ऑफ स्पेशल अटेंशन। इसके दो बहुत ही शानदार रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं साइनोसा की क्रिएटिव डायरेक्टर मिसेस आसिफा ताका और साइनोसा की प्रिंसिपल रिजवाना खानम साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हम दोनों? सबसे पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतना ज़बरदस्त इदारा है और हम चाहते हैं कि इसकी आगाही बहुत सारे लोगों तक पहुँचे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा आसिफा, कब से ये इदारा कायम है? ये इदारा पाकिस्तान का पहला डाउन सिंड्रोम स्कूल है और इसका क़याम 1960 में अमल में आया। और इस इदारे को बनने के लिए पहले इब्तिदा में इसमें सिर्फ 2 बच्चे हुआ करते थे, क्योंकि जिन साहब ने इस इदारे की बुनियाद रखी उनकी अपनी पहली जो औलाद थी वो इस चीज़ का शिकार थे, तो जी डाउन सिंड्रोम। और फिर ये कि उन्होंने इस पाकिस्तान में किसी इस किस्म की कोई सहूलत मौजूद नहीं थी कि वो आपके बच्चा अगर इस तरह का पैदा हुआ है तो उसकी भी ज़रूरियात हैं, उसको आप किस तरह से तरबियत दें, तालीम दें, तो इसके लिए स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है ना। तो उन साहब ने दुनिया भर के मुल्कों का सफ़र किया और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाके उन्होंने ऐसे स्कूलों की तलाश की और फिर पाकिस्तान में उस मॉडल को अपनाया। तो 1960 से ये स्कूल कायम है और इसमें जो है वो हर तबके के बच्चे इसमें आते हैं। अच्छा रिजवाना, आप कब से इसके साथ मुंसलिक हैं? आप प्रिंसिपल हैं? जी 2023 से मैं साइनोसा से मुंसलिक हूँ। 2023 अच्छा, ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं। 20 साल हो चुके हैं। वाओ, इट्स अ लॉन्ग टाइम। आपने क्या सोच के ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन? मैंने कुछ भी सोचकर ज्वाइन नहीं किया था। मैंने बीएससी करी थी बायोटेक्नोलॉजी में और उसके बाद एक्सीडेंटली मैंने एडमिशन ले लिया स्पेशल एजुकेशन में कराची यूनिवर्सिटी में। और फिर तब से
आज तक इन बच्चों के साथ मुंसलिक हूँ और कहीं भी मेरा जी नहीं चाहता कि इन बच्चों को छोड़कर मैं कहीं और जाऊँ। लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही एक हसास चीज़ है। आई थिंक बच्चे एक वैसे ही बड़ा हसास सब्जेक्ट है और ये बच्चे तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं, बहुत मुश्किल होता है। मुझे वो बताइए क्या ये सिर्फ एक स्कूल है, यहाँ क्या क्या सिखाया जाता है इन बच्चों को? नहीं, ये जो है ये बेसिकली स्कूल है जिसमें हम बच्चों को जो है एकेडमिक्स ट्रेनिंग के साथ साथ थेरेपीज़ देते हैं। थेरेपीज़ में हमारी स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और हाइड्रोथेरेपी है और अल्हम्दुलिल्लाह एक वोकेशनल सेटअप है जिसमें हमारे बच्चे बहुत सारे ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। कारपेंट्री, ब्लॉक प्रिंटिंग, वीविंग, फाइन आर्ट्स की, ज्वेलरी मेकिंग, कुकिंग, कंप्यूटर्स, हैंड एम्ब्रॉयडरी, ये सारी ट्रेनिंग बच्चे हासिल कर रहे हैं। और ये स्कूल कहाँ तक है, मैट्रिक तक? इसमें तालीम का इस तरह से तो कुछ नहीं है कि मैट्रिक तक हो, लेकिन आप उनको बुनियादी तौर पर लिखना पढ़ना सिखाते हैं, माशरे का एक फ़ाल रुकन बनाने की कोशिश करते हैं और उनको इस हद तक हम ट्रेन कर देते हैं कि वो उनके पास कोई ना कोई शऊर हो, तालीम हो और वो कोई चीज़ बना सकें। अब इस वक्त जो मैंने लिबास पहना हुआ है, ये साइनोसा की कड्डी पे साइनोसा के बच्चों के हाथ के बने हुए कपड़े मैंने पहने हुए। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। इट इज़ प्योर कॉटन है, पाकिस्तान का प्योर कॉटन है और फिर इस एक एक लाइन, एक एक बुनत में इन बच्चों की कितनी मेहनत है। जिस वक्त आप कभी उस स्कूल का विज़िट करें, आप ये देखें जिस वक्त ये बच्चे अपना कोई भी काम कर रहे हों, पेंटिंग हो, एम्ब्रॉयडरी हो, सिलाई कढ़ाई हो, इनका आप इन्हमाक देखें और आप फिर अल्लाह ताला के इतने शुक्रगुजार होते हैं कि अल्लाह ताला आपने यकीनन सलाहियतें सब में दी हैं, लेकिन किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो इन जो यहाँ पर असातिज़ा काम करते हैं उनको मैं कहती हूँ खुसूसी शाबाश के मुस्तहिक हैं कि वो इन बच्चों को जो बोल ना सकें, जो चल ना सकें, जो अपनी बात का इजहार ना कर सकें, उनको किस तरह से ट्रेन किया जाता है। एक बिल्कुल रॉ चीज़ को आप एक बिल्कुल अच्छी शक्ल में डाल, एक सांचे में डालें ताकि वो अपने घर में, अपने माशरे में किसी काबिल हो सकें कि वो अपने घर में कुछ पैसे भी ले जा सकें। माँ बाप उनको ये ना समझें कि इनको सिर्फ पैदा हो गए तो हमारे पर बोझ हैं, नहीं है, बोझ में अपने माँ बाप का हाथ भी बटाते हैं। तो साइनोसा जो है वो एक बहुत अच्छा इदारा है, उनके असातिज़ा हैं, उनके जो बच्चे जिन और डिफरेंट घरों से आते हैं, रिक्शे वाले का भी बच्चा आएगा, ठेले वाले का भी बच्चा आएगा, वहाँ पर हम किसी को इनकार नहीं करते एडमिशन देने से पहले। फीस स्ट्रक्चर क्या है ये आप बताइए? जी, 20,000 पर मंथ हमारा एक्सपेंस है पर चाइल्ड। ठीक है, हम फीस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर अफोर्डेबिलिटी और बच्चे जो हैं और इंतहाई डिग्निटी के साथ, और हमें किसी पेरेंट्स को ये नहीं पता होता कि ये बच्चे कितनी फ़ीस दे रहे हैं। और एनुअली जो है 2,40,000 जो है हमारा एक्सपेंस है, जो कि हमारे रेस्पेक्टेबल डोनर्स और जो है हमें वो सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को। जो चैरिटी आती है, देखिए चैरिटी आती है, प्लस देखिए आप किसी भी बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बच्चे को अडॉप्ट करें और आप उसके बारे में मुकम्मल हमारा ऑडिट होता है। आप किसी वक्त भी आप किसी बच्चे के बारे में, किसी अखराजात के बारे में आप मालूम करना चाहें, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट है। बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी वॉलंटियर्स की टीम है जो दिन रात इस साइनोसा के लिए काम करती है, क्योंकि देखें बगैर पैसे के कोई इदारा काम नहीं कर सकता। और इस ये तो हार्श रियलिटी है। देखिए, और इस स्कूल में जो माँ बाप जिस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने चलें जो एक नॉर्मल बच्चा है उसके ऊपर तो खर्च करने में उनको प्रॉब्लम नहीं होती कि कल को इस बच्चे से इनको कुछ वापस मिल जाएगा। लेकिन जब इस तरह के बच्चे होते हैं तो उनके लिए माँ बाप के लिए खर्च करना, और आज की महंगाई के दौर में तो इसलिए बहुत सारे बच्चे, ज़्यादातर बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कि एक पैसा भी नहीं देते। और ज़्यादातर डोनर्स से, जैसे रिजवाना ने बताया, चैरिटी के थ्रू हम ऐसे इवेंट्स करते हैं कि हम फंड रेज कर सकें। फिर जैसे ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं साइनोसा की, हम इनको बेच के भी पैसे कमाते हैं। तो हमें ये भी होता है कि चलें हमारी कोई iनकम हो रही है। और ये स्टूडेंट्स ने ही बनाया हुआ, ये स्टूडेंट्स से बनाया प्योर। आप असफर ज़रूर जाके देखिए। जिस वक्त इस स्कूल में जब मैं जाती हूँ, मैं एज अ वॉलंटियर जाती हूँ, तो जिस वक्त ये खड्डी की आवाज़ आती है ना चलने की, वो आपको इतना कोई उस स्कूल का एक रिदम है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है कि वो इंच बाय इंच कपड़ा बन रहा है, आप देख रहे हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है खड्डी पे कोई कपड़ा चढ़ा हुआ होता है, तो मैं कहती हूँ अच्छा अब ये मेरा होगा। और मैं एज अ गिफ्ट बहुत देती हूँ। मेरे जो जापान भेजना हो, अमेरिका भेजना हो,
मैं लोगों को लेके भी जाती हूँ, विजिटर्स भी जाते हैं, लेकिन इतनी अचीवमेंट है, इनका लकड़ी का काम देख लें, इनकी कढ़ाई देख लें, सिलाई देख लें, उनके उस्ताद ने इनको इस काबिल बनाया है कि वो बेहतरीन काम हो रहा है। आप ज़रूर इसको विज़िट करें इस स्कूल को। डेफिनेटली मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी जाके। और एक और चीज़ जो मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उनके ही वालिदैन या सोसाइटी राइट ऑफ कर देती है, उनको लगता है ये तो किसी काबिल नहीं है। आप सोचिए वो भी किसी काबिल, और ये कितनी सही टर्मिनोलॉजी है, स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल एबिलिटी, एक स्पेशली एबल्ड, कि उनके अंदर कोई ना कोई ख़ास चीज़ ज़रूर होगी। अल्लाह ताला ने अगर किसी को इस दुनिया में उतारा है तो उसका यकीनन कोई मकसद है, उसका यकीनन कोई एक मकसद है इस दुनिया में पूरा करने का। वो कभी कभी वो खुद आइडेंटिफाई करते हैं, कभी हमें आइडेंटिफाई करके उनको बताना होता है। और मेरे ख्याल से असातिज़ा को तो सलूट है। हमें आज तक अगर हम किसी भी काबिल होते हैं तो अपने असातिज़ा की वजह से ही होते हैं। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। वक्त ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहते हैं साइनोसा से तो उसका क्या तरीक़ाकार है। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बच्चे कितने खूबसूरत, एक कितने प्यारे फूल होते हैं जो कि इतना ज़्यादा महकते हैं, और हमारा जो आंगन है उसमें जब खिले होते हैं ज़िंदगी का एहसास होता है। और ये इतने प्यारे प्यारे दो बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ सारा है और हसन है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा। सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। सारा, खाने में क्या पसंद है आपको? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा? मैं पसंद हूँ आपको? यस। चले, सारा हैज़ गुड टेस्ट। और हसन, आपको क्या पसंद है खाने में? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या पसंद है, आप क्या खाते हैं ज़्यादा? बिरयानी। बिरयानी बस? सारा से दोस्ती है आपकी? जी। अच्छी है सारा? जी। आई थिंक प्लीज़, अच्छा अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे हसन लाइव पेंटिंग कर रहे हैं, और प्लीज़ ज़रा इसका क्लोजअप बनाइए। देखिए हसन ने क्या बनाया। ये हसन एनवेलप्स पे ये खूबसूरत पेंटिंग करते हैं। ये देखिए, वाह, ये देखिए, ये देखिए, ये हसन ने अभी अभी बनाया। ये देखिए, ब्यूटीफुल, क्या बात है, ज़बरदस्त। ये देखिए, ये हैं ज़बरदस्त साइनोसा के बच्चे जो कि वहाँ पढ़ रहे हैं, और बहुत ही अच्छा, इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में मुल्क का नाम मज़ीद रोशन करेंगे। हमारे साथ ये दो ज़बरदस्त साइनोसा के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। मैं बात करूँगा आसिफा आपसे। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर कोई भी इंसान हो जो अपने, जिसके यहाँ बच्चा हो जिसको डाउन सिंड्रोम है, वो आपके पास ऐसे ही आ सकता है या क्या तरीक़ाकार है आपसे रब्ता करने? देखिए, वो हमसे रब्ता करें, वो हमारे पास आएँ। हमारे यहाँ एक पूरी टीम होती है जो बच्चों की असेसमेंट करती है, उनके बारे में देखती है कि उनका मेंटल लेवल कितना है, किस क्या क्या चीज़ें हम उनको सिखा सकते हैं, वो अपने पेरेंट्स के बगैर किस तरह से रह सकते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे माँ बाप के साथ ही रहना चाहते हैं ना, वो कहीं निकले हुए नहीं होते। और एक खौफजदा से तो भी हमारे यहाँ हमारी पूरी टीम होती है जो उन बच्चों की को अच्छी तरह से देखा जाता है। और रिजवाना भी आपको इस बारे में सही तौर पे बता सकेंगी, क्योंकि पूरे वक्त स्कूल में बच्चों के साथ ये भी होती हैं कि हमारे यहाँ कोई भी कहीं से भी आ सकता है स्कूल में दाखिले के लिए। हम कभी किसी को मना नहीं करते। ज़बरदस्त। जी रिजवाना बताइए। रिजवाना, जिस तरह अगर कोई भी इंसान हो जिसके बच्चा हो जो डाउन सिंड्रोम से गुजर रहा हो, वो क्या आप तक किस तरह पहुंच सकता है? जब भी बच्चा हमारे पास एडमिशन के लिए आता है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो है असेसमेंट करते हैं, जिससे हम मेंटल एज उसका डायग्नोस करते हैं। उसके बाद बच्चों की ऑब्जर्वेशन होती है। क्लास ऑब्जर्वेशन के बाद फिर बच्चों का जो है टीचर के साथ रेपो बिल्ट होता है। उसके बाद हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं। बच्चे जब हमारे पास एडमिशन के लिए आते हैं तो उसका सबसे पहले हम आईपी डिज़ाइन करते हैं, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान। उसके तहत बच्चों को जो बच्चे किस किस एरिया पे काम करेंगे, बच्चे एकेडमिक्स में जाएंगे, बच्चे थेरेपीज़ लेंगे, या बच्चे वोकेशनल सेटअप में जाएंगे। इसके अलावा असफर हमारा एक बहुत बड़ा जो है स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के साथ एक स्पोर्ट्स का एफिलिएशन है, जिसमें जो है बच्चे हमारे जो है सारे गेम्स खेलते हैं। बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल, स्विमिंग, सारे गेम्स जितने भी हैं, बॉची, ये बच्चे खेलते हैं। और
इसके अलावा जो है अभी नेशनल गेम्स में बच्चे हमारे 17 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, क्वालिफाइड किया है इन्होंने नेशनल गेम्स में। अब तैयारी चल रही है वर्ल्ड गेम की 2023 में, जहन में यही है 2023 इतना ज़्यादा जहन में है क्योंकि जो बच्चों को जो है जून में जाना है वर्ल्ड गेम अटेंड करने के लिए। इंशाल्लाह व्हाई नॉट, वेरी गुड। बच्चों की ट्रेनिंग चल रही है हमारी और इंशाल्लाह ताला बच्चे जो है हमारे काफ़ी, वी आर होपफुल के काफ़ी सारे बच्चे हमारे जो है इस वर्ल्ड गेम को अटेंड करेंगे। इसके अलावा साइनोसा ने जो है एक यूनिफाइड चैम्पियन स्कूल का रिकग्निशन रिवॉर्ड हासिल किया है फ्रॉम स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान के ज़रिए, क्योंकि स्पेशल ओलंपिक्स जो है इंक्लूजन पे काम कर रही है बच्चे जिसमें 3 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें जो है यूनिफाइड स्पोर्ट्स हैं, होल स्कूल इंगेजमेंट है और बच्चों का यूथ लीडरशिप प्रोग्राम है। इसमें जो है हमारे बच्चे तमाम मेन स्ट्रीम स्कूल के साथ जो है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके अलावा एकेडमिक्स की एक्टिविटीज़ करते हैं। और हसन असफर हमें जो है वो बच्चों के जो है जो हमारा एक गोल है कि हमारी एक विश है कि हम बच्चों के लिए जो है एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएं, ठीक है। तो इसमें जो है मैं रिक्वेस्ट करूँगी तमाम देखने वालों से कि वो हमें ज़रूर कंट्रीब्यूट करें। इसके अलावा बच्चा जब भी हमारे पास आता है एडमिशन के बगैर भी हम उसको सबसे पहले ये देखते हैं कि बच्चा बिना माँ बाप के कहाँ खड़ा हुआ है, विदाउट पेरेंट्स बच्चा कहाँ है। क्योंकि जो है बच्चे जब हमारे पास आते हैं पेरेंट्स के बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उनकी ज़्यादातर ख्वाहिश ये होती है पेरेंट्स की कि हम जो है उनको एकेडमिक्स करवाएं, लेकिन पेरेंट्स हमारे पास सेंसरी प्रॉब्लम के साथ आते हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम के साथ आते हैं, फाइन मोटर इश्यूज़ के साथ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन तमाम प्रॉब्लम्स को जो है ओवरकम करना होता है, फिर बारी आती है कि हम बच्चों को एकेडमिक्स करवा सकें। इसके अलावा बच्चे जो वोकेशनल सेटअप में हमारे काम कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इदारा इनको स्टाइपेंड भी दे रहा है और हमारी ये ख्वाहिश है कि इन बच्चों के लिए एक शेल्टर्ड वर्कशॉप भी हम बना सकें, ठीक है, ताकि हम अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दे सकें, नॉट फॉर कमर्शियल बेस्ड, इट्स अपने बच्चों के एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा जो है हेल्प की ज़रूरत है, तमाम डोनर्स, हमें बहुत डोनर्स की ज़रूरत है कि वो हमारे बच्चों को जो है हम अपने बच्चों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे बच्चे हैं वो साइनोसा में एम्प्लॉयमेंट हासिल करें, क्योंकि आप एक बच्चे जो है एक हद तक तालीम हासिल कर सकते हैं, एक हद तक ट्रेनिंग हासिल कर रही है, उसके बाद बच्चे कहाँ हैं, ज़ाहिर उन्हें घर जाना है, बच्चे उनको अब बच्चों में ये ख्वाहिश है कि नहीं मुझे जो है जॉब करना है। हमारे तकरीबन जो है 50% बच्चे ये चाहते हैं कि जॉब करना है। अल्हम्दुलिल्लाह डेंट पार्क फूड इंडस्ट्रीज़ में हमारे 5 से 6 बच्चे जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमारी ख्वाहिश है कि हमारा अपना एक शेल्टर्ड वर्कशॉप हो, रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, जिसमें हमारे बच्चों को हम ये फैसिलिटीज़ भी दे सकें। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी सोच है। मुझे एक बात बताइए, आपको लगता कब है कि एक बच्चे की जो जर्नी है साइनोसा की वो मुकम्मल हो गई है? अगर कोई बच्चा दाखिला लेता है, ऑफ कोर्स छोटी एज से ही लेता होगा, तो आपको कब वो जर्नी मुकम्मल होती है? हमारे पास एक एग्जाम्पल है, हमारा एक स्टूडेंट है जो हमारे पास तकरीबन 10 साल पहले आया, उसने बेसिक एकेडमिक्स ली, फिर उसके बाद वोकेशनल ट्रेनिंग ली, उसके बाद स्पोर्ट्स में बहुत नाम किया और वो वर्ल्ड गेम खेल कर आ गया 2019 में फुटबॉल में। उसके बाद अब उसने कहा कि बस दी एंड, अब मुझे जॉब करना है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कब तक स्कूल आऊँ, ठीक है। तो अच्छा, वो खुद डिसाइड करते हैं, स्टूडेंट्स खुद डिसाइड। हाँ, कि उसने उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया, इतना सेल्फ रिलायंट हो गए कि उन्होंने कहा कि बस अब मुझे जॉब करनी है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं हमारे जिनको जॉब की ज़रूरत है, लेकिन वो स्कूल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, उनको स्कूल से एक लगाव है और अपने असातिज़ा आई थिंक घर स्कूल ही लगता है। मुझे लगता है कि जब हम स्कूल जाते हैं, इट्स अ डे होम, ये किसी भी इदारे में हम जाते हैं रोज़ाना, मुझे लगता है कि वहाँ पे जब आपके हम ख्याल और आपके जैसे लोग हो तो आई थिंक घर वो बन जाता है जहाँ पे, क्योंकि मुझे लगता है इस तरह के जो बच्चे होते हैं उनको घर के अंदर भी बहुत ज़्यादा इतना स्पेशल केयर मिलता है कि वो अपने आप को थोड़ा सा एक आउटकास्ट समझना शुरू जाते हैं कि हम शायद इस माहौल का हिस्सा नहीं है। मुझे एक बात बताइए आसिफा साहिबा कि अगर कोई भी ऐसे पाकिस्तानी जो कि बाहर मुक़ीम है हमारा शो देखें और वो कोई बच्चा अडॉप्ट करना चाहते हैं, उसका क्या तरीका है? उसका देखिए, हमारा इंस्टाग्राम पे आप चले जाएं, अभी आपके सामने हमारे ऑफिस के नंबर्स भी आ जाएंगे, आप उनके थ्रू हमसे रब्ता करें और यकीन करें कि अगर आप इसमें इन बच्चों की मदद करेंगे, इस स्कूल की मदद करेंगे, आपको एक दिली सुकून और मसरत महसूस होगी कि आपने इस माशरे में कुछ हिस्सा दिया। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, सबको यहाँ से चले जाना है, लेकिन अपने हिस्से का काम ज़रूर करें, चाहे आपको उससे कुछ वापस मिलने की तवक्को हो या ना हो, क्योंकि अल्लाह के पास बहुत सारी चीज़ों के रिवॉर्ड्स मौजूद हैं। तो आप ये दें, ये सदका जारिया है और इन बच्चों
की हिम्मत बंधाएं, इनके माँ बाप को इस दुख में मज़ीद मुब्तला ना करें कि इनके लिए कोई जगह नहीं है। हम जैसे रिजवाना ने बताया कि इस इदारे ने बहुत एक कमरे से स्टार्ट करके अब माशाल्लाह बहुत बड़ा हमारा स्कूल है, सेटअप है। ये बच्चे आते हैं, इनको वहाँ पर खाना भी दिया जाता है, इनको घर से लाने ले जाने की सहूलत भी मौजूद है। तो हम जितनी सहूलतें हमारे बस में होता है वो हम करते हैं, और हमारी जो भी आमदनी का ज़्यादा जो हिस्सा होता है वो हमारे, ज़ाहिर बात है, हमें उन असातिज़ा को भी और जो हमारा स्टाफ है हमने उनको भी तनख्वाहें निकालनी होती हैं। तो लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो ज़रूर आगे बढ़ें और हमारा इस काम को करने में हमारी मदद करें। और ये हमें अभी तक जो हम यहाँ तक पहुँचे हैं वो मुखलिस लोगों के ताउन के साथ ही पहुँचे। हमारे साथ बेतहाशा वॉलंटियर्स हैं। मैंने भी जब साइनोसा को ज्वाइन किया है तो वो एज अ वॉलंटियर मैंने ज्वाइन किया, और आप यकीन करें मैंने अब तक ज़िंदगी में जो भी काम करती हूँ या कर रही थी, लेकिन मुझे साइनोसा के साथ जो लगाव है और जो मुझे दिली मुसरत मिलती है इन लोगों के पास जाके, और ये जब बच्चे खुशी से मुझे सलाम दुआ करते हैं, हम लोग दरख्त लगाते हैं, खाने पकाते हैं, गाने गाते हैं, हम सब कुछ मिलके बहुत कुछ करते हैं, कढ़ाई में, सिलाई में। इनके अनहिमाक देखें आप सिर्फ जाके कि बस जो इनकी ड्यूटी होती है वो किस तरह से पूरी करते हैं। तो लोग ज़रूर हमारी मदद करें और हमें उनकी मदद का इंतज़ार है। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, हमने आज आपकी मुलाकात कराई इस शानदार इदारे से, साइनोसा से, और हम यही चाहते हैं कि आप भी अगर थोड़े से पैसे अपनी शॉपिंग के रोक लें और इधर उधर के अखराजात के रोक लें, और एक बच्चे की, चाहे आप 1 महीने की, 1 साल की, 4 महीने की, 6 महीने की फ़ीस अदा कर दें, कंट्रीब्यूट कर दें किसी भी तरह, तो क्या पता आपके कौन से गुनाह धुल जाएं, कौन सी ऐसी नेकी आपके हिसाब में लिख दी जाए जो कि एक बहुत ही कार खैर के तौर पे आपके सामने है आगे जाके। ख़वातीन और साइनोसा एक बहुत ही ज़बरदस्त एक बेहतरीन इदारा है जो कि डाउन सिंड्रोम के बच्चों के लिए काम करता है। वहाँ पे बच्चे जाते हैं, सीखते हैं और अपने पैरों पे खड़े होकर एक ज़रिया माश कमाते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लेटर एज में शादी करते हैं, उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं और फिर उनके यहाँ अगर औलाद होती है तो वो भी कभी कभी डाउन सिंड्रोम का शिकार होती है। वो वालिदैन बड़े परेशान होते हैं कि हमारे पास कम बच्चा है इस दुनिया में, अब बच्चे का हमारे क्या होगा। जो बच्चा स्पेशल नीड्स का है उस बच्चे को लेके आप साइनोसा जाइए, वहाँ पे इसका ख्याल रखा जाएगा और वो बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होगा और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर रोशन करेगा। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद।